महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा में पास हो चुका है। सदन में महिलाओं से जुड़े हुए विषय को उठाने के लिए अब संख्या बल भी बढ़ेगा। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जिंदगी बदलेगी महिलाओं की रिजर्वेशन के बाद से। ये एक बड़ा फैसला साबित होगा, मील का पत्थर होगा। महिलाएं भी अपना योगदान जो है वो समाज के प्रति और देश के प्रति दे सकें। फैसले से महिलाएं काफी उत्साहित हैं। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में दिल्ली की आम महिलाएं क्या सोचती हैं, उनकी क्या राय है, उनके मन में क्या सवाल हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज़ आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है दिल्ली की बस से। और यहाँ पर आप देखिए मेरे साथ कई सारी स्टूडेंट्स नजर आएंगे। अभी जो चर्चा चल रही है विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, क्या मानना है आपका? क्या कुछ आपको लगता है कि अब भारत में एक चेंज देखने को मिलेगा? हाँ, चेंज आएगा और जो इंडिया की जो लेडीज़ होंगी उनको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, वो ज़्यादातर अपनी आवाज़ें पहुँचा पाएंगी। पहले हमारा कम था, अब ज़्यादा सीटें हो गई हैं। लगता है कि ऐसा जब बिल होगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो सशक्त होंगी महिलाएं? हाँ, हो सकती हैं। मतलब फीमेल्स के पास राइट होगा, मतलब पावर होगी कि वो कुछ कर सकती हैं आगे। ये जो बिल लाया जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि इसके फायदे ज़्यादा हैं और आप किस तरफ हैं, इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में? आई एम इन द फेवर ऑफ दिस बिल बिकॉज वुमेंस को आरक्षण मिलना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिक्स में वुमेंस कम है एज़ कम्पेयर टू मेंस। जैसे कि हम देखते हैं निर्मला सीतारमण की पॉलिसीज़, शी इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हर वर्क। सीरियसली अगर वुमेन्स को मौका मिले पॉलिटिक्स में आने का, देन शी विल लिटरली डू ग्रेट। सो आई एम इन द फेवर ऑफ दिस बिल। और इसी के साथ में जो मांग उठ रही है कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण हो, जो मांग है कि SC, ST, OBC इन महिलाओं के लिए भी सीट्स तय हो जैसा कि संविधान के अनुसार है, क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, बट आई एम इन द फेवर ऑफ अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ज़्यादा आरक्षण मिले एज़ कम्पेयर टू OBCs, SCs, STs, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही दिलचस्प बातचीत आपने सुनी इस वक्त दिल्ली की DTC बस से, और आपको तमाम महिलाओं से बात हमने कराई, उनकी बात आप तक पहुंचाई। ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि महिलाओं के लिए आरक्षण इस वक्त समय की ज़रूरत है और जो 15 साल का समय दिया गया है, शायद इस दौरान महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम ये बिल पूरी तरह से करेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। इसको लेकर के देश में माहौल काफ़ी गर्म है। आप देखिए मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे जानते हैं कि इस बिल के आगे लोकसभा से पास होने पर कितनी खुशी है। क्या नाम है मैम आपका? रीता भाटी। बिल जो है वो लोकसभा में पास हो चुका है। अभी कुछ वक्त और लगेगा ज़मीनी स्तर पर, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस बिल को कैसे देखती हैं आप? देखो, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी महिलाओं के लिए सोचा गया है, पर आगे इतना हम देख रहे हैं कि अभी तक महिलाओं को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए सोचा है, तो हमें बहुत खुशी है। तो इस बिल के बाद क्या लगता है कि महिलाएं, आम घर की महिलाएं, आम औरतें भी राजनीति में जाएंगी? देखिए, ये तो राजनीति तो अपना अपनी बात होती है। जिसकी इच्छा है वो तो ज़रूर जाएगी, जिसका नहीं इच्छा तो उसके लिए। लेकिन महिला के लिए इतना सुरक्षा दे दिया तो इसी के लिए बहुत 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 धन्यवाद है। क्या लगता है, इससे आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। महिलाएं पहले घरों में ही दब के रह जाती थी महिलाएं, वो मतलब इतना कुछ नहीं मिल पाता था महिलाओं को। अब आजकल बहुत कुछ हो रहा है, हर कोई आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आप राजनीति में जाना चाहेंगी? मैं तो नहीं जाना चाहती। जाना चाहेंगे, लेकिन जो जाना चाहती हैं उनको इससे फायदा जाना चाहिए। हर क्षेत्र में महिलाएं होनी चाहिए। देखो, ये बिल पास हुआ है ना, अच्छी बात है, खुश हैं हम भी। मगर और जो महिलाओं पे जो अत्याचार है ना, अभी तक बंद नहीं है। न मोदी के राज्य में बंद है, न इंदिरा जी के राज्य में बंद है। जो गुनाह करता है वो बाहर घूमता है, जो गुनाह नहीं करता है वो अंदर जाता है। तो कोई भी नेता आ जाए, कोई नेता गरीबन का नहीं है। एक बड़ा तबका वो भी है जो इस बिल का स्वागत कर रहा है और इसको लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़, दिल्ली।
महिला आरक्षण पर महिलाओं के मन की बात क्या है, ये जानने के लिए मैं कुछ महिलाओं के पास आया हूँ। ये सारी महिलाएं अलग अलग वर्ग से हैं और सभी अपने अपने परिवार में, अपने अपने घर में हाउसवाइफ हैं, घर के परिवार के दायित्वों का निर्वहन करती हैं। क्या सोचती हैं आखिरकार, इनके मन में क्या है कि महिला आरक्षण का जो बिल लाया गया है वो महिलाओं के लिए कितना लाभकारी होगा। सब जने ये कहते थे कि क्या कहते हैं, महिला तो घर के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती है। आज वो धारणा टूटी है, क्योंकि 33% महिला बिल जब पास हुआ है तो महिला संसद में भी बैठेगी, समाज भी बदलेगी। क्योंकि आज महिला कहाँ नहीं है, आज महिला जहाज चला रही है, पायलट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। कहाँ पर ऐसा कोई क्षेत्र बताइए जहाँ पे महिला नहीं है। महिला आरक्षण बिल्कुल होना ही चाहिए। जब महिला ही आरक्षण होगी, अच्छी नौकरी पाएगी तो अपने बच्चों को भी अच्छा ऊंचा ले जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बनाएगी। क्या नाम है आपका? शहनाज नाम है मेरा। शहनाज जी, क्या सोचती हैं भविष्य में राजनीति में जाने की कुछ तैयारी? भविष्य में अगर जाएंगे चले जाएंगे, अगर अच्छा हम करेंगे तो जरूर जाएंगे। मेरा ये मानना है कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। मोदी जी ने जो ये आरक्षण पास किया है, इसके माध्यम से सभी महिलाएं बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। आगे चल के महिलाएं बहुत अपना नाम करेंगी। महिलाएं सदन में जाएंगी, महिलाएं राजनीति में जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा सिंह है, मैं महानगर मीडिया प्रभारी हूँ। महिलाओं को मोदी जी अब हमारे प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा 33% हो ही गया है आरक्षण, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और मोदी जी हर योजना महिलाओं के लिए ही लाए हैं, ये भी महिलाओं के लिए 33% कर दिए हैं, तो हम लोग को लगता है 100% कर दिए हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ मेल डोमिनेटेड से है वहाँ पे फीमेल को भी इतना ज़्यादा मिल रहा है आरक्षण, जिसकी वजह से फीमेल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और बहुत फीमेल्स को अपने प्रॉब्लम्स रखने का भी मौका मिलेगा, फीमेल्स को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। 2008 से ये चल रहा था, पर किसी कारण से वो कैंसिल बार बार हो जा रहा था। तो अब जब वुमेन एम्पावरमेंट का बिल पास हुआ है तो हमारी महिला संसद अगर वहाँ बैठेगी तो हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होगा, हमारी बातें भी सुनी जाएंगी। पहले 12% था तो उसमें मेल डोमिनेटेड था, तो हमारी बातें ज़्यादा नहीं सुनी जाती थी। अब जब 33% हो जाएगा तो फिर हमारी बातें भी ज़्यादा सुनी जाएंगी। निश्चित रूप से ये फैसला महिलाओं के हित में होगा, क्योंकि यदि महिलाएं सदन में पहुंचेंगी तो महिला के अधिकारों, महिलाओं के हित की बात सदन में मजबूती के साथ रखेंगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। वक्त हम संसद से बस कुछ महज किलोमीटर दूर गाजियाबाद में मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं वो अल्पसंख्यक महिलाएं जिनके बारे में लगातार ये सरकार बात करती आई है। तो बात करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी फिरदौस चौधरी है। फिरदौस, ये बताइए आप कि कल एक बिल लाया गया है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, क्या लग रहा है अब आपको? जी मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, इससे कि जो महिलाएं जिन्हें हम महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता था कि उन्हें भी अब आगे आके अपनी शिक्षा ग्रहण करके हम तो विधायक और नेता बनाया जाएगा आप लोगों को, सांसद, विधायक। जी बिल्कुल यही कोशिश रहेगी कि हम भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और विधायक और शिक्षा बने और अपने देश का नाम रोशन करें। लड़कियां कुछ भी बन सकती है, नेता बन सकती है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं लड़कियां एरोप्लेन सब कुछ चला रही हैं। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, तो लड़कियों भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। देखो, मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग पीछे हैं, पिछड़े हुए इस चीज़ में, मुसलमानों में भी। एजुकेटेड के क्षेत्र में अब लोग पहले तो लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। नेता बनने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? देखो, एजुकेटेड होगी तो देश तभी तो आगे निकलेगा। अच्छा, आप कह रही हैं पढ़े लिखी जो हो वही नेता बने? नहीं, ऐसा नहीं है कि नेता बिना पढ़े, क्योंकि उनकी सोच अलग बदल जाती है। पढ़ने लिखने के बाद देश में उन्नति भी, तरक्की भी होगी। और जहाँ तक होगा कि हर चीज़ में, हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे ही चल रही है इस टाइम। अब साधारण महिलाओं के दिल में भी अब इच्छा जाग रही है कि हमारे लिए आरक्षण हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है इस बिल के आने के बाद महिलाओं को कोई फायदा होगा जी, या सिर्फ आपको लग रहा है कि ऐसे वोट की राजनीति हो रही है? जी नहीं, इससे बहुत फ़ायदा होगा महिलाओं के लिए। महिलाओं का जो 33% है वो मिलेगा और इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा कि महिला को पूरा आरक्षण मिलेगा, महिला अपने उससे जी सके। लेकिन आपको अलग से तो आरक्षण मिला नहीं, जैसे कि दलित महिलाओं के लिए अलग से मिल गया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं और ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जी इसमें यही कहना चाहूँगी कि मोदी को भी ओबीसी के लिए भी ज़रूरी है आरक्षण सीट। और मुस्लिम 33% जो लोकसभा में है, 85वें संविधान में है ये, और ये पहले से चलता हुआ रहा। यानी 1998 में भी इसकी बात हुई थी, फिर 2002 में हुई, फिर 2010 में भी हुई,
लेकिन ये आज तक पास ही नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ता है कौन मुस्लिम है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है? महिला का मतलब महिला होता है। अब 33% महिलाएं संसद में होंगी, विधानसभा में होंगी और महिला की आवाज एक महिला बहुत ही आराम से उठाएगी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ श्रीनिवास, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद। भोपाल में है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर हमारे साथ बीजेपी की कुछ कार्यकर्ता महिलाएं भी हैं और ये सारी वो महिलाएं हैं जिन्होंने कल दिन भर अलग अलग वर्गों की महिलाओं के बीच जाके संपर्क किया था और नए नए तरीके से प्रोग्राम किया था। तो क्या कहेंगी माया जी, जिस तरीके से ये जो बिल आया है और इससे कितना बदलाव आ जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने दूरदृष्टा हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने कल्पना भी नहीं की कि अभी विशेष सत्र बुलाकर वो महिला विधेयक 33% आरक्षण को संसद में रखेंगे और संसद के नए भवन में की पहली कार्यवाही महिला विधेयक के साथ उन्होंने प्रारंभ की। जब इस तरह से संसद में महिलाएं बैठेंगी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तो आप ऑब्वियसली आप देखिएगा कि कितना अलग होगा। मगर बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बात को कह रही कि वो उनका बिल है, मगर जो सोनिया गांधी कल उन्होंने कहा कि ये तो उनका बिल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सौगात आई है और हमारे आदरणीय मोदी जी ने इसको पास बिल्कुल लेकर आए हैं। और ये अगर पहले अगर ये चीजें होती, अगर आई भी है तो अभी तक लागू क्यों नहीं गई, उन लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की? सबसे बड़ी बात है महिलाओं में बेहद खुश है और लग रहा है कि जिंदगी बदलेगी महिलाओं की रिजर्वेशन के बाद से। ये तमाम छात्राएं हैं इस वक्त मेरे साथ जो महात्मा ज्योतिराव फूले कॉलेज में अलग अलग विषयों में पढ़ती हैं। इनमें से कोई वकील बनना चाहती हैं तो कोई फैशन डिजाइनर। और महिलाओं के हकों को लेकर इनके मन में क्या जानकारी है, क्या सोचती हैं, हम बात करेंगे। मेरे ओपिनियन से बोलूँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे वुमेन्स का डेवलपमेंट होगा। और बल्कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जैसे कि हम देखते हैं कि 21 स्टेट्स में ये पहले ही हो चुका है कि 33% जो वुमेन, लेकिन वो केवल स्थानीय स्तर के रिजर्वेशन उस पे था। बट सर अब अगर ये बिल पास हो गया है तो ये सब जगह हो जाएगा, ताकि हर वुमेन्स का हर तरफ से डेवलपमेंट होगा, तो ये बहुत अच्छा होगा सर। 33% फीमेल्स का रिजर्वेशन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पे आधी आबादी ही फीमेल्स की है जिस देश में, यदि वहाँ पे जो पार्लियामेंट में सारे बिल्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे फीमेल्स रहती है, तो मुझे लगता है वहाँ फीमेल्स के फेवर में ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। हमारा सोचना तो ये है कि अगर कोई भी सत्ता हो, हम महिलाओं की इतनी भागीदारी अगर मिल जाती है 50% या जो भी अभी चल रहा है विधेयक में, तो उससे क्या होगा कि हम सत्ता परिवर्तन करने के काबिज भी हो जाएंगे, अगर हम ये मानते हैं तो। और अगर ऐसा होता है, हमारा सोचना तो यही है कि कोई भी चले, ठीक है मोदी जी ने इसकी शुरुआत की, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी समय से लटका हुआ था ये विधेयक। इससे वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट बनेगी, आगे आएगी। कि जब रिजर्वेशन नहीं था तो वुमेन डरती थी कि हमें वो इक्वालिटी नहीं मिलेगी, अब इक्वालिटी फेस करेगी, आगे आएगी, तो अच्छा है ये। महिलाओं की पूरे देश में आबादी चूंकि 50% है, ऐसे में ये एक बड़ा फैसला साबित होगा, मील का पत्थर होगा अगर ये कानून का रूप ले लेता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज़ जयपुर। दलित समाज की महिलाएं क्या सोचती हैं, हम उनसे बात करेंगे। मोदी सरकार जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आई है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो महिलाओं को 33% आरक्षण दी गई है, इसके लिए हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं कि इस तरह से हम लोग महिलाओं के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण देकर के जो मान सम्मान देने का काम किए हैं, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं तो बोलूंगी आरक्षण में भी आरक्षण मिलना चाहिए, वो पिछड़े लोगों के लिए जो अपनी बातों को कहीं रख नहीं पाती हैं। आज हमें एक द्वार मिला है, एक जगह मिला है, तो इससे हम लोग सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। ये किसी भी जाति विशेष की महिला हो या फिर दलित पिछड़ा वर्ग किसी की हो, उनके लिए ये बोलने का मौका, आगे बढ़ने का मौका है और संसद तक पहुंचने का मौका है, वहाँ पे अपनी आवाज उठाने का मौका है। और क्या आपको लगता है कि इससे बहुत महिलाओं के लिए कारगर साबित होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी विधानसभा में, संसद के अंदर? जी बिल्कुल बढ़ेगी। जब इतना सीट 181 सीट महिलाओं को, जब महिला सांसद वहाँ बनकर जाएंगी और किसी भी मुद्दा, जैसे बिहार में अनेक प्रकार की घटनाएं होते रहती है, आए दिन बलात्कार, बहुत घटनाएं होते रहती है लड़कियों के साथ, और जब 181 सांसद महिला वहाँ पे आवाज उठाएंगी उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए, तो सोचिए क्या होगा। जो वो अपराधी हैं जो इस तरह के कांड करते हैं,
उन लोग इस सब कदम उठाने के लिए उन लोग को सोचना पड़ेगा। बता दें, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है लोकसभा में पेश हो गया है, उस पर चर्चा होनी है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आसानी से ये पारित भी हो जाएगा। लेकिन अभी जनगणना होना है, फिर परिसीमन का काम होना है, उसके बाद तय होगा कि महिलाओं के लिए कौन सी सीटें आरक्षित होंगी। तो समय कहीं ना कहीं अभी जो है 3-4 साल का जरूर लग जाएगा, लेकिन फैसले से महिलाएं काफी उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। बिल कानून में बदलते ही देश भर की महिलाओं को न केवल लोकसभा में बल्कि अलग अलग विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिल पाएगा। बता दें कि 1996 से यह बिल अधर में लटका हुआ था और अगर अब यह बिल पास हो जाता है तो यह महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है। मैडम, आपने सुना कि महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है और अब अगर ये कानून बनता है तो देश भर में 33% आरक्षण जो है सीटों का वो महिलाओं को मिल जाएगा। आप कैसे देखती हैं इस बिल को? देखिए, जो 27 ईयर से जो बिल अटका हुआ था 1996 से, अभी कल ये जो लोकसभा में बिल पास हुआ है, इससे विमेन को 33% जो रिजर्वेशन मिली है, इससे मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जो लेडीज़ हमारी किचन तक सीमित थी, आज वो आगे आके लोकसभा में, हमारे संसद में, हमारी राजनीति में अपना हिस्सेदारी करेंगी। जहाँ तक लोकसभा की बात है सर, हमारा यहाँ पे मैक्सिमम 10% से कम ही था वुमेन की रिजर्वेशन सीट्स, बट 1996 में देवगौड़ा जी ने जो एक कोशिश की थी, बिल को लेके आए थे, उसको पास होने में 27 ईयर्स लग गए, बट फाइनली अब ये टाइम आ गया है कि ये फाइनली पास हो गया। तो वीमेन को जहाँ पे 33% रिजर्वेशन मिलेगी, जिसमें SC, ST, एंग्लो इंडियन सब यहाँ पे कर पाएंगे पार्टिसिपेट। 27 साल पहले आपको याद था जब ये बिल 96 में जो है आया था और तब से अब तक लटका हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। काफ़ी समय से डिमांड थी औरतों की कि हमें 50% की थी, वैसे तो अभी भी 50% होना भी चाहिए, लेकिन 50 तो नहीं, लेकिन ये जो सरकार है इसने 33% दिया, तो 33% जो है उसमें महिलाएं जो हैं डिसीजन मेकर होंगी, अपनी राय देंगी। देखिए, 15 साल का तो पता नहीं, लेकिन अगर इस साल हो रहा है तो दैट मीन्स कि हम ये 100 साल तक लेके जाएंगे। ये 15 साल तो रहे, 15 साल का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये 100 ईयर्स तक जाएगा, क्योंकि इफ़ विमेन को आगे लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स अब ये कंट्री और आगे जाएगा। जम्मू की महिलाएं थी जो महिला आरक्षण बिल से काफ़ी खुश हैं और अब दुआ यही कर रही हैं कि ये बिल जल्द से जल्द कानून बने, ताकि महिलाएं भी अपना योगदान जो है वो समाज के प्रति और देश के प्रति दे सकें। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय भास्कर, एबीपी न्यूज़, जम्मू।